हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ टोटल 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम 29 सितंबर 2024 के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। ऑप्शन दिया है चांद बीबी, नूरजहां, राजिया सुल्ताना, मुमताज़ महल। Correct answer is option C, that is Razia Sultana. Razia Sultana was the first and the last woman ruler of Delhi, and Razia Sultan was also the daughter of Iltutmish. इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश थे स्लेव डायनेस्टी के किंग। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, शिलादित्य इज द टाइटल ऑफ व्हिच इंडियन किंग। ऑप्शन दिया है प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना एंड नारावर्धना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हर्षवर्धना. हर्षवर्धना is also known as a Shiladitya, and he was the Indian king. And Harshavardhana, during Harshavardhana's reign, Huensang visited India. Okay. Next, authorized the government to imprison any person without any trial and conviction in a court of law. ऑप्शन दिया है रोलेट एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट, चार्टर एक्ट. इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट इज द करेक्ट वन. बिकॉज रोलेट एक्ट के अंडर में ही गवर्नमेंट रोलेट एक्ट ने ही एम किया था कि टू ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर 2 years. एंड ये रोलेट एक्ट कब हुआ? दैट इज इन द ईयर 1919. The literacy rate of which of the following district is highest in Assam? Option दिया है कामरूप मेट्रो, नौगांव, तिनसुकिया, नलबारी. And the correct answer is option A, that is कामरूप मेट्रो. Which of the following northeastern states shares the longest boundary with Assam? Option दिया है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड and none. And the correct answer is option B, that is Meghalaya. So northeastern state shares the longest boundary with Assam, that is the Meghalaya. And next is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, West Bengal and Tripura. So northeastern states share the least boundary with Assam, that is Tripura. If it is the longest, then it will be Meghalaya. In India, the Tropic of Cancer passes through how many states? Option दिया है 4, 6, 8 and 10. So, if the question come regarding India, in India the Tropic of Cancer passes through how many states? Then it will be answer 8. Option C will be the correct one. And और वो कौन सा जगह है? That is गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम साइड में त्रिपुरा एंड मिजोरम. So these are the 8 states that Tropic of Cancer passes through. अगर इंडिया का पूछे तो यही आंसर रहना है. ठीक है, टोटल 8 है. साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन दिया है ग्रेट निकोबार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड कन्याकुमारी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार इज रिगार्डेड एज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. गुजरात जो कि आपके 15 सितंबर को एग्जाम में आए थे, गुजरात है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. एंड अरुणाचल प्रदेश है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. कन्याकुमारी है आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट, that is the tip of mainland. If the question come ki southernmost point tip of mainland, then you have to answer Kanyakumari. And if the question comes only southernmost point, then you have to answer Great Nicobar. Next, it is a form when great block earth crust may be raised or lowered due to the tectonic activities. Option दिया है block mountains, fault mountains, volcanic mountains and residual mountains. आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेट ब्लॉक व्हेन ग्रेट ब्लॉक अर्थ क्रस्ट मे बी रेज्ड एंड लोअर ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, देन द आंसर विल बी ब्लॉक माउंटेन्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इज दैट इज विंध्या एंड सतपुरा, जो कि है आपके मध्य प्रदेश में. ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच इज द बिजिएस्ट ओशियन. ऑप्शन दिया है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन. Pacific Ocean is the deepest ocean, largest and the deepest ocean. Atlantic Ocean is the busiest ocean. So option B is the correct one. Busiest ocean बोलने से आपको क्या आंसर देना है? That is the Atlantic Ocean. And Atlantic Ocean has the longest coastline.
नेक्स्ट, which river cuts the equator twice? ऑप्शन दिया है नाइल रिवर, कोंगो रिवर, अमू रिवर, जम्बेजी रिवर, एंड द करेक्ट आंसर इज that is option B, Congo river. Congo river cuts the equator twice. Mount Kilimanjaro is the highest peak of Africa, is located in, option दिया है कैनबेरा, तंजानिया, मेल, जिम्बाब्वे, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तंजानिया. माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज अ प्लेस नेम तंजानिया. विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड, रिगार्डिंग वर्ल्ड, देन ऑप्शन दिया है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, कनाडा. कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड के बारे में पूछे देन आंसर विल बी कनाडा. अगर सिर्फ इंडिया के बारे में पूछे देन द आंसर विल बी गुजरात. अमेजन इज इन विच कंटिनेंट? ऑप्शन दिया है अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज साउथ अमेरिका. अमेजन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका. इंडियाज़ नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ऑप्शन दिया है 3214 किलोमीटर, 3215 किलोमीटर, 3216 किलोमीटर, 3217 किलोमीटर. अगर क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड देन द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 3214 किलोमीटर. अगर क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट एंड वेस्ट देन द आंसर विल बी 2933 किलोमीटर. ओके, नॉर्थ साउथ पूछने से आपको आंसर देना है 3214 किलोमीटर, एंड इफ़ इट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट 2933 किलोमीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं चेक कर लेती हूँ पहले. येस, इट इज़ करेक्ट. अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड देन द आंसर विल बी 2933 किलोमीटर. नेक्स्ट, इन अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज, ऑप्शन दिया है सियांग, सांगपो, जमुना, नन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है दैट इज सियांग. सियांग भी बोला जाता है और दिहांग भी बोला जाता है, ठीक है. और सांगपो है आपका तिब्बत में, जमुना है बांग्लादेश में. इट मीन्स दैट बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है. अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सियांग और दिहांग कहा जाता है. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऑप्शन दिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. नेक्स्ट, आइडिया टू हैव कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इज गिवन बाय, ऑप्शन दिया है एम एन रॉय, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बी एन राव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एम एन रॉय. एम एन रॉय gave the idea regarding the constituent assembly for the first time. के एम मुंशी है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आपका परमानेंट प्रेसिडेंट, इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट, एंड बी एन राव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आपका परमानेंट प्रेसिडेंट में, बी एन राव है आपका constitutional advisor, and K.M. Munshi is the drafting committee member. Next, governor is appointed by whom? Option दिया है Chief Justice, Prime Minister, President, Supreme Court, and the correct answer is option C, that is President. So President appoint governor. Finance Commission of India consists of how many members? Option दिया है 2, 3, 4, and 5. And the correct answer is option C, that is 4. Finance Commission of India consists of 4 members, and you can say 1 chairman. Who is the present governor of Assam? Option दिया है जगदीश मुखी, सर्बानंद सोनोवाल, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, and नाजमा हेपतुल्ला. And the correct answer is option C, that is Lakshman Prasad Acharya is the present governor of Assam. The Statue of Unity, गुजरात is located on which bank of the river? The Statue of Unity कहाँ पे है? गुजरात में है, और वो कौन से रिवर में है? ऑप्शन दिया है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नर्मदा रिवर. फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, ऑप्शन दिया है पनीनी, अरबिंदो घोष, कालिदासा, वाल्मीकि, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पनीनी. फर्स्ट वुमेनशिप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑप्शन दिया है जयंती पटनायक, वी एस रामादेवी, रेखा शर्मा, आर टी साहा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वी एस रामादेवी was the first womanship election commissioner of
इंडिया। एंड आरटी साहा कौन थे? आरटी साहा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। 23rd Tirthankar was Parsavanad and its symbol is option दिया है lion, bull, serpent, elephant and the correct answer is option C, that is serpent। 23rd Tirthankara कौन है पूछने से हमें क्या लिखना है? that is Parsavanad and its symbol is serpent। The Hornbill Festival celebrated in which state? option दिया है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड and the correct answer is नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? दैट इज़ नागालैंड। हु फर्स्ट साइटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ऑप्शन दिया है आदम स्मिथ, गोपाल कृष्णन, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दादाभाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज द फर्स्ट साइटेड बाय दादाभाई नौरोजी। Battle of Buxar 1760, 1762, 1764, 1766 and the correct answer is option C, 1764। Headquarters of WTO option दिया है Geneva, New York, Vienna, Paris and the correct answer is option A, that is Geneva। WTO के headquarters कहाँ पे हैं? that is Geneva में। Next, Fox Strait separate landmass India and Pakistan, India and Sri Lanka, India and China, India and Germany and the correct answer is option B, that is India and Sri Lanka। Fox Strait separates the landmass, that is India and Sri Lanka। अगर it join the water bodies बोलने से आंसर क्या आएंगे यहाँ पे? Bay of Bengal to Gulf of Mannar। Now the last question for today's video, who came to India first? ऑप्शन दिया है पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोर्टुगीज। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।